कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। 30 जनवरी 1948 को हिंदुस्तान में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था कि जिसने हर हिंदुस्तानी के दिल को रौंद के रख दिया था। हर आंख नम थी, हर जो जज्बात है वो अपने अरूज पर थे। लहू 100 की स्पीड पे दो रहा था और लोग सदमे की हालत में थे कि ये क्या हो गया है। महात्मा गांधी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। एक अफसोसनाक वाकया हुआ और बापू इस दुनिया से चले गए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनको कैसे उनके गीत को अमर किया, उनकी ज़िंदगी को बयान किया, ये वाकया लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आप अपने हिस्से का काम कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। जब ये खबर पूरे भारत में जंगल के आग की तरह फैल गई, किसी सैलाब की तरह फैल गई, किसी सुनामी की तरह फैल गई कि महात्मा गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक बापू के चाहने वाले रजिंदर कृष्ण जी एक संगीतकार भी थे। उनको तक जब ये खबर पड़ी तो उन्होंने कागज़ पेंसिल पकड़ा और अपने जज्बात को कागज़ के ऊपर उतारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने एक लंबा गीत लिख दिया जो एक ट्रिब्यूट था महात्मा गांधी जी को। रजिंदर कृष्ण जो उस कागज कलम के ऊपर बापू की जिंदगी के अशार उतारते जा रहे थे, वो साथ साथ रोते जा रहे थे। ये गीत बड़ा लंबा था और वो गीत आपने सुना भी होगा। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो रे दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। ये पूरा गीत उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर हसन लाल बगललाल से रब्ता किया और उनको बताया कि ये गाना मैंने लिख दिया है और ये गाना आज ही रिकॉर्ड होना चाहिए। हसन लाल बगललाल बड़े मशहूर वो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और बड़े गाने उन्होंने उस वक्त हिट किस्म के गानों को डायरेक्ट किया हुआ था। तो ये जब तीनों मिले तो फैसला ये हुआ कि गाना आज ही रिकॉर्ड होगा ताकि लोगों के जो गम के जज्बात हैं उनको तर्जमा नहीं हो सके और बापू के आखिरी जो उनका सफर है उसमें उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया जा सके। तो उसके लिए मौसीकारों के नाम, जो गुलकार का नाम फाइनल हो रहा था कि ये गाना गाएगा कौन, तो नाम की पर्ची निकली मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब को जब ये पैगाम मिला कि उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश करना है, उनके लिए गाना गाना है, तो मोहम्मद रफ़ी की खुशी का कोई इंतहा नहीं थी। रफ़ी साहब खुश स्टूडियो पहुंचे, रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे और एक दमदार और जज्बाती आवाज में ये गाना रिकॉर्ड करवाया। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू जी की अमर कहानी, वो बापू पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। और जब ये गाना लोगों के कानों तक पहुंचा, लोगों के दिलों की धड़कनों तक पहुंचा, तो ये उस वक्त एक आलमी रिकॉर्ड बन गया था कि 10 लाख कैसेट इसके बिके थे। 10 लाख रिकॉर्ड बिके थे। आप अंदाजा लगाएं कि 1948 में 10 लाख रिकॉर्ड बिकना कितना बड़ा एक संगे मील था। और तब मोहम्मद रफ़ी साहब सुर्खियों में भी आने लग पड़े, डिस्कस भी होने लग पड़े और ये गाना हर जगह बजने लग पड़ा। और ये गाना जवाहरलाल नेहरू जो सिटीजन बने उन्होंने भी सुना और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा ये गुलकार कौन है, इसको बुलाया जाए। तो मोहम्मद रफ़ी साहब तक ये पैगाम पहुंचा कि आपको जवाहरलाल नेहरू साहब मिलना चाहते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब उनसे मिलने पहुंचे तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया और उनसे कहा कि मैंने आपका ये सुना है, गाना सुना है, लेकिन मैं आपसे लाइव सुनना चाहता हूँ। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने वहाँ पर ये अपना गाना गाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू जी की अमर कहानी। जिन्होंने जेलें काटी, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए अपने बाप का बिजनेस छोड़ के सियासत का रास्ता अख्तियार किया और बड़े मजबूत हिसाब के आदमी थे, लेकिन ये गाना सुनकर रो पड़े। और मोहम्मद रफ़ी साहब को कहा, रफ़ी साहब आपने हिंदुस्तानी होने का हक अदा कर दिया है। आप जिस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है महात्मा गांधी जी को, इस तरह शायद कोई ना पेश कर सकता। फिर इसी साल 15 अगस्त 1948 को मोहम्मद रफ़ी साहब को सिल्वर मेडल भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने दिया, जो उनके इसी गाने की वजह से समझा जाता है। ये गाना
पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तानियों ने ये सुनना शुरू कर दिया। और आज भी जब महात्मा गांधी जी का कोई फंक्शन होता है या महात्मा गांधी जी के हवाले से याद होती है तो ये गाना लाजमी बजाया जाता है। और ये एक रात में ये सब कुछ हुआ, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं दिल चल रहा था, इसमें जज्बात चल रहे थे, इसमें पलक सोच समझ नहीं चल रही थी, इसकी कोई पलक नोक करने की जरूरत नहीं थी, संवारने की जरूरत नहीं थी। ये जज्बात की तर्जुमानी थी जो राजेंद्र किशन जी ने की, उसके बाद हसन लाल भगत लाल जी ने की और मोहम्मद रफ़ी साहब ने की। उन्होंने इसको प्रोफेशनली नहीं गाया, उन्होंने जज्बात के साथ गाया, महात्मा गांधी जी से अपनी मोहब्बत का इज़हार करके गाया और बताया कि वो बापू कि जिसने हमें आज़ादी दिलवाई, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा, कि उसके जो जिस दुनिया को छोड़ के चले गए तो उनके बारे में हमारे क्या जज्बात हैं। आज भी ये गाना जो महात्मा गांधी जी के हवाले से जो गाने हैं उनमें टॉप ऑफ दी लिस्ट है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी, फिर किसी यादगार और मोहब्बत भरे किस्से के साथ। इजाज़त।